ओके सर, अब हम लाइव जाने लगे हैं, तो आप ओके चलिए ठीक। मैं देख लूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्ना खान PNY ट्रेनिंग के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर है एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। सबसे पहले PNY ट्रेनिंग जो है लाहौर का बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव अ एक्सपर्ट ऑफ मोर देन 75 and the course more than 40 in the different field of graphic designing, digital marketing, SEO, social media marketing, website development. So we, no matter where you are from, we have a facility of online classes. So just register and get started. So PNY training is your first choice of technical skills learning. तो इसके बाद हम आज के अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने जो ये एक फ्रेज है स्काई इज द लिमिट, वो इस फ्रेज के ऊपर पूरा उतरते हैं। मतलब अगर हम उनकी स्ट्रगल की बात करें, उनकी लाइफ की बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ से लेके उनकी प्रोफेशनल लाइफ तक, ही हैज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ के कुछ भी हो सकता है। तो ये जिंदगी का उनका एक सफर है। उससे पहले मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं, पहले मैं उनको बुलाना, इंट्रोडक्शन से पहले अस्सलाम वालेकुम हसन रजा साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एक अपॉर्चुनिटी दी। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है वो बहुत नॉलेजेबल सेशन होगा। आज जो हमारे व्यूअर्स यहाँ पर PNY के जो जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह ताला एंड विल बी हैविंग अ वेरी लर्न सेशन इंशाल्लाह टुगेदर। जी, हसन साहब की अगर हम बात करें, हसन साहब ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2005 से अपने करियर का एक स्टार्ट लिया। उस सबसे पहले उन्होंने एक टेक्सटाइल सेक्टर में एज एन, क्योंकि इनका बैकग्राउंड सारा HR का है, तो इन्होंने एज एन HR ऑफिसर ज्वाइन किया। फिर इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा इनकी जो अप्रोच थी टुवर्ड हिज करियर, और एक जो इनका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, जिन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया कि अल्लाह ताला पर यकीन, तवक्कल, वो चीजें इनको जो है इनका साथ लेती है। और ये आगे कैसे बढ़ते गए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये पेल में चले गए। पेल में इन्होंने सीनियर HR के ऑफिस में काम किया। फिर ये बीच ट्री में गए, सिटी स्कूल में गए। फिर सर्विस शू जो है, सर्विस कंपनी जो है, इन्होंने उधर काम किया। देन आज जो है ये एज एन पाकिस्तान के बहुत बड़े फैशन ब्रांड्स की अगर हम बात करें, ऐलान, तो ये वहां पर अपनी HR की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर हम इनका HR के अंदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की तरफ देखते हैं। और ये ट्रू एक पॉजिटिव पर्सन है। इस वजह से हमने आज का टॉपिक भी जो है वो यही रखा हुआ है कि आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। तो सर, ये तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया, जो कि मुझे आपके, क्योंकि मैं आपको खुद भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ काम की तरफ नहीं है, इनका पर्सपेक्टिव लाइफ का भी है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लिंक्डइन के ऊपर है, सोशल मीडिया साइट पे मैं खुद इनके बहुत ज्यादा सेशन अटेंड करती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर है कि मैं आज आपकी जुबानी आपकी कहानी सुनने जा रही। तो सर, हम पहले, सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि हसन रजा ने जिंदगी में क्या मुश्किलात का सामना किया, क्या आपकी स्ट्रगल थी, क्योंकि वो भी आपकी जो ये फ्रेज है, हमारा आज का टॉपिक है, उसका आधा आंसर आपकी लाइफ ही हमें दे देगी। तो सर प्लीज आप हमें बताएं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। Again, I would like to thanks to PNY Training for giving me such a great opportunity to share my real-time story with all your viewers. अच्छा, मेरी जो स्ट्रगल थी ना, वो स्ट्रगल मेरी स्टार्ट हुई थी बचपन में। बचपन में इस तरह से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी कि मुझे ना पोलियो है, मेरी लेफ्ट लेग में पोलियो है। तो लोग अक्सर मुझे ये कहते थे कि यार ये जिंदगी में ना बड़ा होके कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी फैमिली के लिए ना एक लाइबिलिटी बनेगा। और
ये ना ना इसकी शादी होगी और ये घर में ही पड़ा रहेगा और ये नालायक इंसान निकलेगा ना, ये आगे जो है वो पढ़ेगा, तो मतलब अपनी लाइफ में ना ये कुछ कर नहीं सकेगा। अच्छा, शुरू शुरू में तो मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत मैंने कहा यार ये तो लोग कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो होगी। जो अच्छा मेरी जो थिंकिंग थी ना वो नेगेटिव होती गई। आई मीन इन्वायरमेंट के साथ रह रह के, अब लोगों की बात सुन सुन के मैं उसको, जो था ना, मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने दिमाग और दिल में ना स्टोर कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, लोग ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं जिंदगी में कुछ कर सकता और मैं नहीं कुछ बन सकता। अच्छा, लाइफ गुजरती गई, मैं पढ़ाई में ज़रा अच्छा था, पढ़ता गया, एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ तो लाइफ ही चेंज हो गई, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, पॉजिटिव जो जिनकी थिंकिंग थी वो मिले। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये डर खौफ ना हमारे बचपन में हमारे दिल में बिठाया कैसे जाता है। मैं आज आपको ना ये बताता हूँ, ये जो बिल्कुल, बहुत नेगेटिव जरूरत थिंकिंग है है। हमें जानने की, हाँ, क्योंकि मैं आपको पाकिस्तानी बताता हूँ, सोसाइटी में डर ही डाला जाता है लाइफ में, लड़कियों को तो मैं बहुत आपको ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव थिंकिंग किस तरह से हमारे अंदर ना स्टोर कर दी जाती है। अच्छा, फिर हम मान भी लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर कोई फीडबैक नेगेटिव हमारा आ रहा है और लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं, वो हम नहीं सोचते कि यार उस फीडबैक के पीछे क्या है। अगर उसने ये कह दिया कि मैं गलत हूं तो मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो आपको ये कहे ना कि आप गलत हैं या आप सही नहीं कर रहे हैं या इस तरह की सारी चीजें हैं, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। सॉरी। जो आपको डिस्करेज करे, जो आपको ये कहे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा कि हसन हसन भाई, एक सेशन में करा था, हसन भाई मैं पिछले 5 सालों से ना सोच रहा था कि मैंने सीईओ बनना है और मैं 3-4 साल के बाद सीईओ बन गया। तो मैंने कहा यार कि तुम जो अच्छा फिर क्या हुआ, कहता मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मैंने ना सीईओ बनना है, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे सैरकास्टिक कमेंट देते थे और मुझे कहते थे अपनी शक्ल तुमने देखी है, तुम्हारी सीईओ वाली शक्ल है। तो कहता मैं उनको ये कहता था कि सीईओ बनने के लिए सबसे पहले सीईओ बनने की सोच जरूरी है, आपके माइंड में आना जरूरी है। कहता मैं वो सोचता गया और मैं वो सीईओ बन गया। आज वही लोग जॉबलेस हैं, वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो जॉब सीकर्स बन गए और मैं जॉब प्रोवाइडर बन गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये जो नेगेटिविटी है ना हमारे अंदर स्टोर कर दी जाती है और भर दी जाती है और भरमार होती है। हम जब छोटे थे ना, हम जब बचपन था हमारा, तो अक्सर ना हम ना सीढ़ियों से चढ़ के ना ऊपर जा रहे होते थे। तो आपको याद है कि अम्मी या अब्बू या और कोई फैमिली मेंबर, उसकी तरफ से ना एक आवाज आती थी, ऊपर ना आना, ऊपर बहू है, ऊपर ऐसे ही जुम्बी है। है, ऊपर जुम्बी है, आई मीन ऊपर ड्रैकुला है, ना ऊपर ना आना। वो जो बहू था ना, वो जो जुम्बी था, वो जो आज वो जो ड्रैकुला था, वो आज हमारे अंदर बैठ गया है। वो डर खौफ, वो नेगेटिव थिंकिंग जो बचपन में थी, वो हमारे अंदर, वो जो बहू है ना, वो बहू आज हमारे अंदर बैठ गया। तो देखें, आज हम इस सेशन में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उस बहू को हमने मारना किस तरह से है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि उस बहू को हमने खत्म किस तरह से करना है। लेकिन क्योंकि बचपन में लोगों ने हमें कहा कि ऊपर बहू है तो ऊपर ना आना, अब वो बहू कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो पर्सनल लाइफ में, हर जगह, हर शक्ल में मुझे वो नजर आना शुरू हो गया। तो मैं डरना शुरू हो गया, मैं ऐसे नेगेटिव ही थिंकिंग में चला गया, मैं डिप्रेस हो गया, मैं एग्जाइटी में चला गया। तो क्या हुआ बचपन में, ऐसे ही आपके साथ हुआ। अच्छा, मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस ये है कि मेरा एक दोस्त था, वो अक्सर मुझे कहता था कि हसन, क्योंकि मुझे पोलियो है, तो वो मुझे कहता था कि हसन, आप हम ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते यार हम गाड़ी नहीं चला सकते, मतलब गाड़ी इतनी जरूरी होती है, हम गाड़ी नहीं चला सकते। अच्छा, मैंने कहा, उसने बात कही और मैंने मान ली। एक दिन क्या हुआ, मेरे फादर जो हैं वो यूके में होते हैं, तो आज फादर्स डे भी है, तो मैं उनको जो है वो सलाम पेश करना चाहूंगा और उनको ये कहना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की बदौलत। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग इमोशनल, नो नो क्योंकि नो। I'm very close, I'm very very close to me, he is so far away from me, he is in UK। लेकिन ये है कि आज मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। तो जो सबसे पहले जो मेरी मेरी जो थिंकिंग चेंज की ना, वो मेरे फादर ने चेंज की।
जो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकर जो मैं बना ना, वो मेरे फादर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। उन्होंने ना एक दिन वो यूके से आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, हसन यार तुम गाड़ी चलाओ। मैंने कहा अब्बू जी गाड़ी मैं कैसे चलाऊंगा, मेरा दोस्त जो है उसको भी पोलियो है, मुझे भी पोलियो है, उसने कहा है कि असल सारी उम्र हम गाड़ी नहीं चला सकते। तो वालिद साहब ने कहा यार देखो, बड़ी अच्छी बात उन्होंने उस दिन की। उसने कहा यार, तो वालिद साहब ने कहा कि तुम एक दफा ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। मैंने कहा अब्बू जी टाइम वेस्ट होगा क्या, मतलब गाड़ी मैं चला ही नहीं सकता। हमारे पास मार्गला होती थी, 1998 1999 की बात आपको बता रहा हूँ। ऐसे। जी तो जी। उन्होंने ना मुझे ना गाड़ी चलाना सिखाई। तो वो मैंने क्या किया, वो मैंने कुछ सेटिंग की अपने पाँव की और वो गाड़ी चल पड़ी। तो वो गाड़ी क्या चली थी, वो जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। वो एक ऐसा टाइम था, मैं सोचता हूँ कि वो जो था ना, वो लाइफ चेंजर था कि यार मैं कर सकता हूँ लाइफ में। तो आपकी लाइफ में ना कोई बंदा, पेरेंट्स में से या कोई फ्रेंड में से कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमेशा आपको रोशनी दिखाता है, जो अंधेरे में हमेशा गाइड करता है, जो आपको बताता है कि यार इस रास्ते पे चलो, ये रास्ता ठीक है। जो आपको ये कहता है ना, यार तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, यार तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और तुम ना दुनिया के फारिग तरीन आदमी, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ आपने करना क्या है, इनको जिस तरह फेसबुक पे हम ब्लॉक करते हैं ना, इन लोगों को आपने अपनी लाइफ में ब्लॉक कर देना, परमानेंट सही परमानेंट हो ब्लॉक गया। करना है। तो ये मेरी एक स्टोरी बचपन में रही थी, क्योंकि मुझे पोलियो था, तो लोग मुझे कहते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बन सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह I have 15 years working experience in the field of human resource management. I'm working as a head of HR. बहुत सारी कंपनीज के साथ, अभी इलान के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं हेड हंटर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। अच्छा, आज मैं एक चीज सोचता हूँ कि अगर मैं लोगों की बातों पे ध्यान देता और अगर मैं यही सुनता रहता और यही सोचता रहता कि यार नहीं यार, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैंने ना एक टाइम आ गया, मैं डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार ये जिंदगी जो है ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। तो वो जो इवेंट हुआ ना, जब वो अबू ने मुझे गाड़ी, अब्बा जी ने गाड़ी सिखाई, वो सारा, उस इवेंट के बाद ना मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। अच्छा, वो गाड़ी अगले दिन चला के मैं अपने दोस्त के घर गया। हालांकि मैंने गाड़ी को एक खंबे के साथ मार दिया था, और दोनों दरवाजे जो थे उसके वो डेंट पड़ गए थे। वो बाद मुझे अब्बा जी से डांट भी उसकी पड़ी, लेकिन बहरहाल ये था कि उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, हल्का फुल्का डांटा। तो मैं अपने दोस्त के घर गया, तो मैंने उसको कहा यार देख यार, तू कहते थे गाड़ी नहीं चलनी, यहाँ गाड़ी चल गई है। तो मैंने क्या किया, मैंने भी अपने दोस्त को कुछ दिन के बाद गाड़ी मैंने सिखाई उसको। वाह। तो उसकी थिंकिंग भी चेंज होगी। फिर हम दोनों खैर चलते रहे, टाइम चलता रहा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना, जब आप डर जाते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में ना रिस्क नहीं लेते, आप ऐसे। इनिशिएटर नहीं होते, आप इनोवेटर नहीं होते, आप क्रिएटिव नहीं होते ना। आप क्या करते हैं, आप ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल वो वाली थिंकिंग नहीं करते। आप ना एक बॉक्स के अंदर ना बंद हो जाते हैं, और आप कहते हैं यार कि बस यही है, इसके अलावा जो है ना मेरी लाइफ में और कुछ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इतना रहीम और करीम है ना, कि आपकी सोच है, वो क्या करता है, आपको अगर एक कमी छोड़ता है ना आपने, तो 10,000 आपको वो एडिशनल चीजें देता है, जो कि आप पहचान ही नहीं सकते। आपको पहचानना चाहिए। आज मेरे क्या है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि ये मेरा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आई मीन मेरी जो है वो स्ट्रेंथ है, कि पोलियो मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे लिए मुझे डिफरेंशिएट करता है लोगों से। मैं तो अपने आप को डिसेबल समझता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि यार अगर अल्लाह ताला ने ये पोलियो दिया है, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये ना होता, तो आज मैं इतना मोटिवेट ना होता, आज मैं इतना पॉजिटिव थिंकर ना होता। तो ये जो मुश्किलें आपकी लाइफ में आती है ना, ये आपको टीज करने के लिए नहीं आती हैं, ये आपको टीच करने के लिए आती हैं, ये आपको सिखाने के लिए आती हैं। जो सिचुएशंस होती है ना लाइफ में, जो हमारे ऊपर सिचुएशंस आती हैं, आप किस तरह से उस सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, वो जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है, और मैं हर सेशन में ये कहता हूँ, कि वक्त जो होता है ना, वक्त वो टेम्परेरी होता है, उस वक्त ने गुजर जाना होता है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। ये जो आज कोविड का भी जो हमारे ऊपर टाइम है ना, ये टाइम भी टेम्परेरी है, क्योंकि ये मेरे रब का वादा है, ये मेरे अल्लाह ताला का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो वो आसानी आनी ही आनी है। ये थोड़ा सा है, टफ लगता है। इसी तरह आप देखिए कि बचपन में भी आपके ऊपर ऐसा टफ टाइम आया होगा, और आपको लगा होगा कि जिंदगी रुक गई है, लेकिन जिंदगी रुकी नहीं थी, वो जिंदगी चल पड़ी। जी। ठीक है। जी जी।
थैंक यू हसन साहब। अब हम नेक्स्ट तक अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक शुरू जैसे कि हमारा ये है कि हाउ टू कोप अप विद नेगेटिव थॉट और हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन द नेगेटिव टाइम। लेकिन एक बात है जो कि आज की सिचुएशन को देखें, अगर हम कोविड-19 की बात करें, दैट वाज अ वेरी रैंडम थिंग जो कि हमारे ऊपर आई और हमें लॉकडाउन कर दिया गया। और पिछले 3-4 महीने से हम लॉकडाउन की तरफ हैं। कुछ स्मार्ट लॉकडाउन में कुछ लोग बाहर निकलने, लेकिन कुछ लोग बाहर नहीं निकल। उसकी वजह से हम जो है इस वक्त एक नेगेटिव थॉट्स की बम्बार्टमेंट है हमारे दिमागों पर, ठीक है। क्योंकि कुछ करने को नहीं है तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब इतनी ज्यादा नेगेटिव, आपको लगता है कि घरों में रहना जो है, लोगों ने इसको एक नेगेटिव बना दिया कि हम घर में रहते हैं और हम घर में रहते हैं, इस वजह से हमें गुस्सा ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव थॉट ज्यादा है। तो आप इसमें बताएं कि इस कोविड सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, इस वक्त बताना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो प्लीज आप बताएं इसके बाद। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि कोरोना का ना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। मैंने 15 साल अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया और मैं इतना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे सका जिस तरह कोरोना की वजह से मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ रहा है, और इतना टाइम दे रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी मदर के साथ, अपने मिसेज के साथ। तो देखिए, कोरोना का जो पॉजिटिव एक्सपेक्ट है ना, वो ये है कि हम तो जिनके लिए कमा रहे थे, हम जिनको हम कहते थे यार इनके लिए हम, उनको हम कितना टाइम दे रहे थे, हम तो टाइम ही नहीं दे रहे थे। आज मुझे एक बात बताएं कि कोरोना की जो पेशेंट हैं या अल्लाह माफी दे जिनको प्रॉब्लम है, जिनको इश्यूज वगैरह हैं, उनको कौन संभाल रहा है? आपकी फैमिली। फैमिलीज, बिल्कुल ऐसे फैमिली ही। और फैमिली संभाली। कहाँ है वो दोस्त, कहाँ है वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, कहाँ है वो जो आपके जो ऑफिस में जो आपके साथ चाय पीते थे, कहाँ है वो नेटवर्किंग वाले जो बहुत बड़े जो क्लेम करते थे कि जी की नेटवर्किंग ये है तो नेटवर्किंग वो है, कोई आपका फोन भी नहीं उठा रहा। कौन है आज आपके साथ? आपकी वालिदा, आपके आपकी जो वालिद साहब, आपके घर वाले, बहन भाई, ये सब आपके साथ हैं आज। तो देखिए, हमने तो कभी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं किया। हमने क्या किया, रात को 2-2 3-3 बजे तक हम काम करते रहे, हम टाइम नहीं दे सके। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स मैंने खुद भी अटेंड नहीं किए अपनी लाइफ में, जाके वो अम्मी करते रही, अब्बू करते रहे, मतलब डिफरेंट लोग जो है वो अटेंड करते रहे। तो देखें, एक तो प्रोस्पेक्ट ये है कि कोरोना ने हमें ना दिलों को मिलाया है, कोरोना ने हमारे दिलों को मिलाया है। जो गैप हमारे इंटरनल जो गैप थे आपस में, जो फैमिलीज के गैप थे, वो दूर होना शुरू हो गए हैं। पहले तो हम इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं करते थे, अब कोरोना की वजह से कम्युनिकेशन भी हम जो है वो रोज पूछते हैं, हाँ जी क्या हाल है, कैसे हो, तबीयत ठीक है। अगर किसी को अल्लाह माफी दे प्रॉब्लम हो तो उसको हौसला देते हैं, उसको बताते हैं यार कि तुम टेंशन ना लेना, अल्लाह ताला खैर रखेगा, ये टेम्परेरी फेज है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी, और वक्त के साथ साथ चीजें ठीक भी हो जाएंगी। तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट एक है। दूसरा, देखें, आपने जो ध्यान है ना सोशल मीडिया पे, आप कोशिश करें कि नेगेटिव चीजों को कम से कम देखें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखा करें। रिकवर्ड जो लोग, कोरोना से जो लोग रिकवर हो गए हैं, उनके इंटरव्यूज देखें, उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज देखें, उनकी रियल टाइम सिचुएशंस देखें वो क्या है। अच्छा, ये मुश्किल वक्त है, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मुश्किल वक्त नहीं, मुश्किल वक्त है, लेकिन अब उस मुश्किल वक्त से निकलना भी तो है ना, हमने उस जी। मुश्किल वक्त में रहना नहीं है ना। तो जब आप ऐसे कोई नेगेटिव थिंकिंग, आप जब सोशल मीडिया देखेंगे, आप क्या करेंगे, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग जब भी होती है ना, तो ओवर थिंकिंग में आपके जहन में नेगेटिविटी ज्यादा ही आएगी। तो आपने कोशिश करना है कि कम से कम आप सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीजें हैं ना वो देखें। लोग क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले उठते हैं, सुबह सबसे पहले उठ के क्या करेंगे, कोविड की अपडेट्स लेंगे सबसे ऐसे ही, पहले, और ऐसे ही। सारे का सारा दिन आपका ना उसी एग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, और आपकी 100 में से 80-90% डिस्कशन कोविड के ऊपर है। नो डाउट कि मतलब अभी कोरोना है और हमें प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं और हम फेस भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे पास और बहुत सारे काम हैं। जिस तरह आपने कहा ना कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने अपने आप को इंगेज करना है। हकीकत है, ये कोरोना एक रियल टाइम प्रॉब्लम है, इशू है, लेकिन आपके पास दूसरे काम भी तो है ना, प्रायोरिटाइज कर लें। ठीक है, अगर बहुत दिल कर रहा है कोरोना के अपडेट्स लेने का,
तो आप ले लें, लेकिन आप अपने जो ध्यान है उसको आप जो है वो बट जाना चाहिए। आप अपने आप को एंगेज करें, कोई ऑनलाइन कोर्सेज जो इतने अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज हो रही हैं, ऑनलाइन चीजें आपको इतनी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन लोगों के, उनकी वीडियोस देखें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो यही मेरा मैसेज है। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपका एरिया भी, आप एचआर के अंदर डिफरेंट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट को देते हैं, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व होती है कि जब एक बंदा इंटरव्यू देने जाता है तो फेयर ऑफ फेलियर, कि फेयर ऑफ फेलियर को मैं डिफाइन करती हूँ कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, वहां पे तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे लोग आएंगे। मैं तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, वहां पे तो पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां के भी लोग आए हुए होंगे। तो ये बहुत से फेर होते, पता नहीं मैं सवाल का जवाब ना देंगे, पता नहीं मैं अपेयरेंस वाइज ऐसा हूँ, ये हूँ वो हूँ। माइट भी वो बंदा स्किल रखता हो, लेकिन वो अपने अंदर इतनी ज्यादा दिमागी तौर पे सोच सोच के इतने बड़े पहाड़ बना ले कि वो जो उसने जो डिलीवर करना था उसका वो 1.1% भी ना डिलीवर कर। तो ये जो फेयर ऑफ फेलियर है, इससे कैसे लड़ा जाए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं? अच्छा, मैं ना आपको एक रियल टाइम सेशन में क्योंकि मैं ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, मैं किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लेता। सिर्फ मैं ये जी जी। कहता हूँ उस सेशन में, जो मैं सेशन ऑनलाइन करता हूँ, मैं उसमें ये कहता हूँ कि यार तुमने नमाज पढ़नी है और कुरान पाक पढ़ना है और मेरे लिए ना मेरा नाम लेके दुआ करनी है, फिर मैं तुम्हारे साथ ये सेशन करूंगा। मैं तुमसे ओके। कोई पैसा नहीं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोग कहते हैं ठीक है। तो मैं एक सेशन थोड़े दिन पहले ना एक सेशन प्लान कर रहा था, तो मेरा वो प्लान हो गया। तो वो जूम पे मेरा प्लान था, तो मैंने उसको जो है ना बंदे को जो कांटेक्ट किया, तो मैंने उससे ना कुछ सवालात पूछे। तो मैंने उसको कहा कि जो है ना कुछ सवाल है, लेकिन ये तुम पर्सनल कैपेसिटी में पूछ रहा हूँ, तो प्लीज तुम डोंट माइंड इट, और ये मैं पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ। कहते जी जी बताएं। तो कहते हैं हसन भाई मैंने आपसे एक बात कर ली है। मैंने कहा चलिए बताएं। हसन भाई मैं ना नेगेटिव बहुत सोचता हूँ, मतलब मेरे जहन में ना हमेशा बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, और मुझे लगता है कि जैसे जो है ना मैं जिंदगी का ना सबसे नालायक आदमी हूँ। हालांकि मैंने एमबीए किया हुआ है और मैंने मतलब स्टूडेंट भी ठीक था मैं। तो ये ख्याल जो है ना मेरे जहन में ना आते रहती हैं। तो मैंने कहा यार मैं कुछ सवाल लगाऊं तुमसे। अच्छा कहता है ना, इंटरव्यू में जाता हूँ, इंटरव्यू में तैयार बड़ा अच्छा होकर जाता हूँ, लेकिन वहां जाता हूँ सवाल के जो जवाब है ना वो सही नहीं दे पाता। तो मैंने कहा ठीक है चलो मुझे तुम दो तीन क्वेश्चन हैं उसका आंसर दे दो। कहते जी बताएं। मैंने कहा तुम नमाज पढ़ते हो? कहता है हसन भाई, सोचने लग गया ना, कहता नहीं हसन भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा तुम कुरान पाक पढ़ते हो? कहता हसन भाई नहीं कुरान पाक भी नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा तुम्हें पता है कि ये सबसे बड़ा जो हमारा ये जो बेसुकूनी है हमारे दिल में, ये जो इस्तराब का एक आलम है, इसकी एक बड़ी वजह क्या है? कहता क्या? मैंने कहा अल्लाह ताला से दूर होना। ये जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है ना अल्लाह ताला के साथ, इस वजह से हमारे नेगेटिव थिंकिंग आती है। इस वजह से हमें ये ख्याल आता है कि यार हम दुनिया के नलायक और हम दुनिया के फारिग तरीन आदमी। मैंने कहा तुम ये क्यों भूल गए हो कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। तुम अपने बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने कहा यार ये मैं सेशन तुम्हारे साथ तब रखूंगा कि तुम मेरे से वादा करो कि जो तुम अपना गैप है ना कम्युनिकेशन का, ये अल्लाह ताला से खत्म करोगे। नमाज पढ़ोगे, कुरान पाक पढ़ोगे और दुरूद शरीफ। मतलब मैंने उसको ये सबसे पहले मैंने उसको ये कहा। तो कहता है हसन भाई मैं ना प्रॉमिस करता हूँ कि आज के सेशन के बाद ना मैं नमाज और कुरान पाक वगैरह सारी चीजें मैं पढ़ूंगी। अच्छा, मैंने उसको ये बताया, गाइड किया। आप यकीन मानेंगी कि 7वें दिन, 7 डेज, उसकी मुझे कॉल आई बंदे की। वो मुझे कहता है कि हसन भाई ये मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, ये मेरे हाथ में जॉब ऑफर लेटर है और मुझे जॉब मिल गई है। मैंने कहा वो कैसे मिल गई तुम्हें जॉब? तुम तो मुझे कहते थे कि तुम तो दुनिया के नालायक आदमी थे। और खैर हमने वो सारा सेशन उसके साथ किया। तो वो एक तो सबसे पहले तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप है ना अल्लाह ताला के साथ वो खत्म होना जरूरी है। बहुत कैंडिडेट, बहुत हर जरूरी। कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपका इंटरव्यू है ना उस दिन आप, उस दिन और उस दिन से पहले दिन नमाजें तो आप जो है ना 5 वक्त की वो तो अपनी अपनी ड्यूटी बनानी, और कुरान पाक भी। जिस दिन आपका इंटरव्यू है नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपने लिए दुआ करें। उसके बाद पूरा प्रॉपर होमवर्क। अच्छा प्रेपरेशन बहुत जरूरी है।
इंटरव्यू की रिहर्सल बहुत जरूरी है। जी आप जी पॉजिटिव थिंकिंग आप में कैसे आएगी? आप में पॉजिटिव थिंकिंग तब आएगी जब आप प्रिपेयर्ड होंगे। खाली ये सोच लेना कि मैं पॉजिटिव थिंकर बनना चाहता हूँ विदाउट एनी होमवर्क, वो आप नहीं कर सकेंगे। आपको उसके लिए पूरा प्रिपेयर होना पड़ेगा और आपको जो है पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप में कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग तब आती है कि जब आप जो है ना वो अपना होमवर्क जो है ना वो पूरा करते हैं। तो बहरहाल मैंने उसको कहा कि यार तुम नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। उस दिन इंटरव्यू में हमारा जो मॉक सेशन था उसमें फिर मैंने उसे कहा यार कि तुम ना सारी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के साथ मैं इंटरव्यू बनता हूँ, तुम मुझसे सवाल पूछो, देखो मैं कैसे जवाब देता हूँ, फिर तुम मुझे वैल्यू। वो पूरा हमारा एक इंटरव्यू का एक सेशन था। उसमें फिर हमने 1 घंटे का मॉक सेशन था, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने कम्युनिकेशन गैप जो हमारे रब के साथ है, जो अल्लाह ताला के साथ जो गैप है, उसको उस गैप को हमने खत्म करना है। अच्छा, जब आप ये रूहानियत की तरफ जाते हैं ना, जब आप उस गैप को खत्म करते हैं तो आपके जहन में ना वो जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आप पॉजिटिव रहना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है कि जब भी कोई इस किस्म है और आप इंटरव्यू के लिए जाएं। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम जब जो जो हम इंटरव्यू के वेन्यू के करीब जा रहे होते हैं, हमारी हार्ट बीट फुल तेज ऐसे धड़कना शुरू हो जाती है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं मतलब मैं मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब रह ना जाऊं, और हमारा जो शुगर लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो मैं इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि समटाइम बिल्कुल ये हमें प्रॉब्लम फेस करी होती है, रियल टाइम आ रही है, तो आप क्या करें कि एक कैंडी जो है ना वो ले लें इंटरव्यू से पहले, वो खा लें ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक रहे, शुगर लेवल है वो भी ठीक रहे। अच्छा, आपने 1 घंटा पहले, इंटरव्यू से 2 घंटे पहले, जो आपकी अचीवमेंट्स है ना, जो आपने अपने लाइफ में किए, उसके बारे में सोचें कि आपने 15 सालों में, यार 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इसका मतलब मेरे में कुछ है। कुछ नहीं, मेरे में बहुत कुछ है जो मुझे लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब क्या होता है, हम वहां जाके ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो रह जाऊंगा, मतलब मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसे ही सवाल के जवाब आप दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपका दिमाग कहीं और होता है, दिल कहीं और होता है, और आप सुन ही नहीं रहे होते ना वो क्वेश्चन। आपके जहन में बिल्कुल ये चल रहा होता है कि यार आपने मान लिया होता है ना कि मैंने इस इंटरव्यू में फेल होना है। जब आपने ये मान लिया अनफिट होना है तो फिर आपको कोई नहीं बजा सकता, क्योंकि आपको सबसे बेहतर आप ही जानते हैं। आपको कोई और बंदा उस तरह गाइड नहीं करता, आपने अपने आप को खुद ही गाइड करना है, खुद ही बताना है। लोग आपको टिप्स देते हैं, उन टिप्स पे आपने अमल करना है, उस थिंकिंग को आपने खुद ही चेंज करना है। जी जी। थैंक यू हसन साहब। अच्छा, अब हम अपने एक और दूसरा सवाल है कि कई दफ़ा होता है कि जैसे अब कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, लोगों को बैठे-बैठे जो है नौकरियों से फ़ारिग कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त इश्यू हमारा इश्यू चल रहा है, ठीक है? तो इस इस सिचुएशन के अंदर उन लोगों का जिनके बैठे-बैठे आप समझ लें कि रिज़्क ही ख़त्म हो गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। अब जैसे कि आपका हेड हंटर है, तो आप कैसे बताएँगे कि किस तरीके से रह के वो अप्लाई करें? क्योंकि बहुत से लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे थे और उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था, बस पहली नौकरी लगी, उसके बाद उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं कि हम बाहर जा सकते हैं, तो वो उधर ही रुके थे। लेकिन अब वो इस फेज के अंदर खड़े हैं जिसमें टेंशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो किस तरीके से वो अप्लाई करें, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से दोबारा, क्योंकि अगर एक बंदे ने 5 साल पहले इंटरव्यू दिया था, 5 साल बाद इंटरव्यू देना, तो किस तरीके से वो भी अपने आप को लेके चले, तो इस बारे में भी आप हमें बताएं। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो ये है कि आपने आपका ये मानना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी जरूरी है कि यार मुझे नौकरी मिल जाएगी, अगर मैंने नौकरी करनी है तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। मार्केट में इस टाइम नो डाउट कि टफ सिचुएशन है और बहुत सारी जगहों पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन देखिए मैं फिर से कहूंगा कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये मेरे रब का वादा है, ये मेरे जी अल्लाह जी ताला का वादा है। तो ये वाला जो थोड़ा सा टाइम है ना, ये जो टफ टाइम है, इस टाइम में हमने निकल जाना है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि आजकल जो हम पे कोरोना का और ये मसले मसाइल जिस तरह से आए हैं ना, तो ये हमें टीज करने के लिए नहीं आए हैं, ये हमें टीच करने के लिए आए हैं।
हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। हमने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की नहीं थी, हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, हमने लीवाइस की पैंट पहन ली, हमने डॉकर्स की शर्ट खरीद ली, हमने केएफसी से खाना खा लिया, हमने हार्डी से खाने खा लिए, हमने अपने ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो आज ये कोरोना ने हमें एक वेकअप कॉल दी है। कोरोना ने हमें ये कहा है कि आपने आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। देखें, आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, अभी आगे भी क्या होगा कि बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे ड्यू टू कोरोना, बहुत सारे लोगों के सैलरी कट्स लगेंगे, बहुत सारे लोगों के जो है मसले मसाइल होंगे। तो आपने अपना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, इन अ सेंस कि आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत देखें। हो सकता है कि इस टाइम आप ये कहें कि हसन भाई ये कह रहे हैं कि जी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास तो मतलब कहाँ से लाऊं मैं पैसे, मेरे पास नौकरी नहीं है। देख, अच्छा इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और लोग कर भी रहे हैं। अपने टाइम को सही तरह से आपने यूटिलाइज करना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको 2-3 काम इकट्ठे करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एचआर में एक बंदा एचआर देख रहा था, एडमिन भी देखना पड़ सकता है। मार्केटिंग देख रहा था एक बंदा, तो उसको फॉर एग्जाम्पल कोई और डिपार्टमेंट देखना पड़ सकता है। तो इस ऑलराउंडर बनने के लिए आपको जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अगले थोड़ा टाइम टफ है, लेकिन ये टफ टाइम निकल जाना है। तो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कोर्सेज करने हैं, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल कॉल नहीं आ रही जी मुझे, हसन भाई मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे कॉल नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं? ऑनलाइन पहले हमने कभी इतनी चीजें की ही नहीं थी। ऑनलाइन हमारे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे पीएनवाई ट्रेनिंग करवा रहा है, आप ऑनलाइन चीजें सीख सकते बिल्कुल। हैं, क्या कर सकते हैं। हमारे इतने मतलब फाइवर है, अपवर्क है, इसके ऊपर किस तरह से आपने जो है वो काम करना है, आप किस तरह से अपने जो है पैसे कमा सकते हैं। तो आपके पास तो टूल्स अवेलेबल हैं, ये तो सिर्फ आपने देखना है कि आपने करना क्या है। देखें, लैपटॉप और कंप्यूटर तो हर घर में होता है, मोबाइल भी होता बिल्कुल है। ऐसे। बिल्कुल आप ऐसे। ये कोर्स करके या ऑनलाइन जाके तो आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो यही मेरी एक सजेशन है कि हिम्मत ना हारें, और बिल्कुल भी जिस तरह खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। ये टाइम जो है वो टेम्परेरी है और निकल जाएगा। अपना फोकस जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ रखना है। आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। एक जॉबलेस बंदा है, वो घर में आता है, घर में देखता है बच्चों के लिए कुछ नहीं है, अजीब सी एक घर में सिचुएशन हुई होती है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये है रियल टाइम, लेकिन अब क्या करना है? दो ऑप्शन है, मैं रो लूं या फेस कर लूं। मैंने या तो मैं रो लूं ना, मतलब मैं रो लूं कि ठीक है, रो भी लिया, ओके ठीक है, रो लिया, एग्री। अब आगे क्या करना है? सिचुएशन में से निकलना भी है ना। मैं क्या जी करूं? जी। मैं आके इसको रिप्लेस करूंगा, सिचुएशन को आके मैं कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दूंगा, मैं लोगों के साथ जो है सीखना शुरू कर दूंगा। मैं अप्लाई भी करूंगा, ये नहीं कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं अप्लाई भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू की कॉल्स आने शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि अभी ना आए, 15 दिन के बाद आ जाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा है कि जहां पर अभी हायरिंग जो है वो हो रही है। एक दो और सेक्टर है, वहां पर भी हायरिंग हो रही है। तो आपको तो वो जो आपने अपनी प्रोफाइल अपग्रेड नहीं की या अपडेट नहीं की, तो कोरोना ने तो आपको चांस दी है। तो कोरोना ने तो आपको दिखाया है कि भाई और वेंचर्स भी हैं, आप आपके लिए और रास्ते भी हैं जिंदगी में, आप उधर भी जाएं, उधर भी देखें। क्या किया आज अगर कंपनी ने हमें ये कह दिया, आप बहुत सारे लोगों को, कि ठीक है जी, ना आप नौकरी पे आई ना करें। एक चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि अल्लाह पाक इज द बेस्ट प्लानर। अभी शायद हमें ये समझ ना आ रही हो कि यार मेरी नौकरी चली गई है या ये मसला पड़ गया, ये इशू पड़ गया। कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे समझ आएगी कि नहीं यार, अल्लाह पाक इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने वो फैसला जो किया था ना, वो ठीक फैसला किया था। तो यही मेरी एक सजेशन है कि आप जो है ना वो इस तरह से अप्लाई भी करते रहे और जाके अपनी प्रोफाइल अपग्रेड करते रहे, अपडेट करते रहे। मैं अवेलेबल हूँ। मैं फ्री सेशंस, फ्री गाइडलाइन इंटरव्यू मॉक सेशन जो हैं वो अवेलेबल हूँ जूम पर, मैं रखने को तैयार हूँ। जब भी कोई चाहे वो मुझसे स्लॉट ले सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी।
ओके, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आज की ट्रीट हो गई है कि अगर उन्हें एचआर से रिलेटेड इंटरव्यू देने का अगर फेयर है तो वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हसन साहब जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और वो आंसर करते हैं। कई दफा वो होता है कि लोग आंसर नहीं करते, बट ही इज वेरी पंक्चुअल इन दिस थिंग कि आप उन्हें जब भी मैसेज करेंगे वो विद इन अ डे आपको उसका कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देते हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने इसके लिए क्या किया हुआ है, मैंने इसके लिए ना एक टाइम स्लॉट रखी हुई है। वो टाइम स्लॉट मैंने रखी हुई है कि मैं वो जो उस टाइम स्लॉट में ना मैं सारे अपने मैसेजेस चेक करता हूँ, और फिर मैसेजेस चेक करके मैं फिर वो रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन समहाउ बहुत सारी जगहों पर हो भी जाते हैं, लेकिन नहीं भी होते तो मैं अगले दिन उनको जरूर रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये मैंने अपने मेंटोर से ये सीखा था, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो आई एम यूज्ड टू इट। ओके। अच्छा, हसन साहब, दूसरा मेरा एक सवाल है कि आजकल जो है, पहले जब हम जॉब लेते थे, आज से हम 10-12 साल पहले की बात करें, और अब जब जब हम जॉब लेते हैं तो अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब चीज़ें भी डिफरेंट हो गई हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स भी काउंट करते हैं जिसके ऊपर आपको प्रोफाइल्स बनाना लाजमी है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सीरियसली अनएम्प्लॉयड और उनको नहीं पता कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है और किस तरीके से जो है अब जॉब ढूंढनी है, तो उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमें लिंक कर रहा होता है कि क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं, उनको वही पुराना पता है कि सीवी बनानी है और डोर टू डोर, कंपनी टू कंपनी सेल्फ खुद जाके देकर आनी है। ठीक है, आपको पता ही होगा, आप मेरे से ज्यादा एचआर जानते हैं और आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आई एम नॉट एन एचआर पर्सन। अच्छा, तो मैं ना आपको ना रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूँ 2005 की। तो जी, 2005 में जब मैंने एमबीए किया तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। ऐसे ही है। मैंने 2005 में ना अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाया था, और मैं 2020 15 साल हो गए मुझे इसको यूज करते, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको यूज किया। तो 2005 में ना जब मैंने एमबीए किया तो मुझे किसी ने कहा कि यार कोट लखपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे ना तुम ना इंटरव्यू, वहां पे सीरीज जो है ना अपने, वो हार्ड फॉर्म में दे आओ तो तुम्हें कॉल आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो हार्ड फॉर्म्स में लिए, तो मैंने वो वहां जाकर डोर टू डोर अपने सबको सबमिट कराए, तो वहां पर मुझे अगले दिन इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। अच्छा, मेरी पॉजिटिविटी क्या थी इस पूरे प्रोसेस में जब मैं अपना सीवी देता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस टाइम आप डोर टू डोर जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपने रियल टाइम स्टोरी बता रहा हूँ कि जब मैं जाता और मैं अपने सीरीज जो था वो हर जगह सबमिट करता डोर टू डोर, तो मैं आसमान की तरफ देख के ना सिर्फ एक दुआ करता, अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है ना, आपने वो करना है, अल्लाह ताला वो करना है। मुझे अगले 2 दिन में कॉल आ गई और मैं चला गया। अच्छा, आजकल जो टाइम है ना, ये वाला टाइम है सोशल मीडिया का, 2020। इसमें ये है कि देखें, सबसे पहले तो आप लिंक्डइन पे अपनी जो प्रोफाइल है ना वो बना लें। बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन का पता ही नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारा डायलेमा है हमारी सोसाइटी का, कि लिंक्डइन एक इतनी अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट है कि आपको वहां पर जॉब सीकर्स भी मिलते हैं, आपको वहां पर जॉब प्रोवाइडर्स भी मिलते हैं। मैं कोई लिंक्डइन की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं नहीं आपको नहीं नहीं। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं अगर आज हेड हंटर हूँ, टेक्निकल रिक्रूटर हूँ, और बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एज ए एचआर कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ, तो उसके उस पे लिंक्डइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब लिंक्डइन ने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है प्रोफेशनली। तो सबसे पहले तो आपने लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है ना वो बनाएं। अच्छा, फिर आप देखिए, अल्लाह ताला ने ना हर एक बंदे में ना कोई स्ट्रेंथ दी हुई है, उस स्ट्रेंथ को देखें, उस स्ट्रेंथ पे फोकस करें कि वो स्ट्रेंथ क्या है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अगर एक स्ट्रेंथ थी कि मैं कंटेंट बड़ा अच्छा लिखता हूँ, तो मैं बोलता भी हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पे ना कंटेंट लिखना शुरू किया जॉब सीकर्स के बारे में, फिर जॉब प्रोवाइडर्स के बारे में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में। वो मेरा जो एक नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क मेरा एक बनता गया। तो जब मेरा वो नेटवर्क बना तो माशाल्लाह वो मेरी प्रोफाइल आजकल अभी जो मेरे 40,000 प्लस फॉलोवर्स हैं, वाह। तो वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें बेहतरी। अच्छा, कामयाबी आपको जो है ना वो एकदम नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। नौकरी भी एकदम नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा। इसी तरह आपको जो कामयाबी है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी। तो आपने ना कंसिस्टेंट रहना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ना बहुत जल्दी ना बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोफाइल अपडेट की, उसके बाद मैं भूल गया, अच्छा यार कल कर लूंगा, परसों कर लूंगी, नहीं यार 4 दिन के बाद करूंगी।
और वो जो इंटरेस्ट है ना, वो जो इंटरेस्ट वो मैंने लूज कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो जो मेरी जो एक पेस थी ना, वो पेस डिस्टर्ब होगी। तो आपने क्या करना है, जब आपने कोई भी काम करना है, कोई भी काम है कहूँगा, उसमें कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने नमाज शुरू करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना आपका बहुत जरूरी है। तो यही मेरा एक जो है वो रिस्पॉन्ड है इसके ऊपर जी। ठीक है, थैंक यू असद साहब। अच्छा, एक मेरा सवाल है, जैसे कि हम फीमेल्स होती हैं, फीमेल इस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आती नहीं है, या उनको बैरियर्स होते हैं या ये होते हैं, तो उनके लिए जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, वो एक मेल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कॉर्पोरेट सेटिंग में किस तरीके से उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे करना है। तो एक नेगेटिव थॉट जो होती है ना, वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आते हैं। तो उसके बारे में था कि उससे कैसे कॉप किया जाए, क्योंकि अभी स्टिल पाकिस्तानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर अब फीमेल की एक्सेप्टेबिलिटी और उनके लिए लॉज बनना, वो सब कुछ शुरू हो चुका हुआ है, जैसे आप एचआर के अंदर है, लेकिन स्टिल अभी भी फीमेल को उस तरीके से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, या कुछ अरसे बाद वो छोड़ के चली जाती हैं, या बहुत से इश्यूज वो फेस करती रहती हैं। तो इसके बारे में कि किस तरीके से एक फीमेल कंपोज्ड हो के एक पॉजिटिविटी के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एंटर और काम कर सके, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे अगर हम फीमेल परस्पेक्टिव पे बात करना। अच्छा, मैं ना आपको एक ना अपना, क्योंकि मैं रिक्रूटर भी हूँ, हम्म। हेड हंटर भी हूँ, तो मैं आपको ना एक रियल टाइम इंटरव्यू जो था ना, मैंने एक खातून का लिया इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू ने ना मुझे रियल टाइम में ना रुला दिया, मैं रो पड़ा उस इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू ये था कि वो खातून आई, तो उन्होंने कहा कि मैं ना अपना इंट्रोडक्शन जो आप पूछते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो एक होता है। उसमें उन्होंने कहा कि जी कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मेरे जो फादर हैं वो बीमार रहते हैं, मेरी जो मदर हैं उनके ये मसले मसाइल हैं। उसके अलावा जो मेरी एक और बहन है ना, वो भी सिंगल मदर है। तो मैंने कहा अच्छा, और आप बताएंगे? तो उसने कहा कि जी कि मेरा जो भाई है ना, वो हम लोग को सपोर्ट नहीं करते, वो सेपरेट रहते हैं, तो ये सारा सिलसिला और इस तरह से सारी चीजें हैं। तो मैं ना अकेली सपोर्ट करती हूँ। तो फिर मैंने खास सारा इंटरव्यू में जो था, इंटरव्यू करने के बाद ना मैं सिर्फ ये सोचा कि यार ये जो बेटे होते हैं ना, ये सिर्फ नाम के बेटे होते हैं। ये जो बेटी होती है ना, बेटियां, ये असल में आपके बेटे होते हैं। अच्छा, मैं इंटरव्यू किया तो मैं सोचने लग गया यार कि इस खातून का कितना हौसला है, इस खातून की जुर्रत को और हिम्मत को सलाम है। ये नौकरी ढूंढ रही है और इसको नौकरी नहीं मिल रही है। खैर, हमने वो उनको जॉब ऑफर कर दी, लेकिन वो उनकी कॉम्पिटेंसी पे थी। एक खाली ये स्टेटमेंट इमोशनली और ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि आपने प्रोफेशनली भी बहुत सारी। लेकिन मैंने ये सोचा यार कि आजकल के दौर में ना बेटे सिर्फ नाम के बेटे होते हैं, और ये जो बेटियां होती हैं ना, एक्चुअल ये बेटे होते हैं। और इन्होंने ही घर को संभाला होता है, और इन्होंने ही अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली है ना, मैं बेटों को डिस्करेज नहीं कर रहा, माजरत, मुझसे नाराज भी ना हो प्लीज, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ये ना हो कि मुझे पोस्ट में लिखना शुरू कर दें कि शायद हसन भाई ने ये कह दिया वो कह दिया, नहीं। मैं सिर्फ एक नहीं। रियल टाइम सिचुएशन बता रहा हूँ कि खवातीन जो होती है ना, उनके साथ भी ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं। अच्छा, डोमिनेंट है मेल और ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे यहाँ ज्यादातर मेल भी हैं, लेकिन अब पिछले कई सालों से ना अब आप देखेंगी कि आपको पर्टिकुलरली एचआर में तो फीमेल भी नजर आ रही हैं। जी। मेरी जो प्रीवियस जो बॉसेस हैं, जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वो करंट भी वो फीमेल्स हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली जो थिंकिंग है ना कि खवातीन को टफ टाइम मिलता है या इस तरह मिल रही थी, वो नहीं हो रही। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी इदारों में अब तो कंपेटिटर्स बन गई हैं और बहुत वैल्यू ऐड करी हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं एचआर की बात करूँ, ट्रेनिंग की बात करूँ और रिक्रूटमेंट की बात करूँ, तो बहुत सारी फीमेल्स ने रियल टाइम में वैल्यू ऐड की है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने क्या रहना है, आपने तो ये सोच नहीं लेके आनी। देखिए, आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेटी नहीं है, आप बेटा हैं। आप जी। अपने वालिदैन का बेटा हैं। तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि यार मैं जब आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने अपने घर वालों के लिए रिज़्क़े हलाल लेके जाना है। आपने पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके जहन में कोई ऐसे ख्यालात
आएंगी नहीं है। एक चीज जहन में रखिएगा, लोगों की बातों में ना ध्यान नहीं देना, किसी किस्म का ध्यान नहीं देना। अच्छा, मैंने जो नेगेटिव थिंकर होते हैं ना, उनको मैंने ना एक कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। उस कैटेगरी का मैंने नाम दिया हुआ है सोम्पू कैटेगरी। सोम्पू, ये सोम्पू। सोम्पू सोम्पू कैटेगरी के ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने आप को ना हालात को सौंप देते हैं, बेइंतहा नेगेटिव थिंकर। इनको पॉजिटिविटी में भी ना कोई नेगेटिव चीज नजर आ रही होगी, इनसिक्योर होंगे। ये सोम्पू जो कैटेगरी है ना, इनसिक्योर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कहेंगे, अच्छा पाकिस्तान, यार पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कितने अरसे से पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है ना वो पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये जो सोम्पू कैटेगरी है ना, जो नेगेटिव थिंकर हैं, ये जो अपने आप को हालात को सौंप देते हैं, ये जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम दुनिया के फारिग आदमी हो, ये अपने बारे में भी यही सोचते हैं कि हम भी दुनिया के फारिग आदमी हैं। ये दूसरों को तो कह रहे होंगे कि ये जो है ना, पता है इसने तरक्की क्यों की है जिंदगी में? इसलिए तरक्की की है क्योंकि ये टीसी करता है ना, चापलूसी करता है, इसलिए ये आगे बढ़ गया। तो ये जो सोम्पू कैटेगरी के लोग हैं ना, आपको इर्द गिर्द नजर आएंगे, आपके दाएं बाएं हर जगह ये सोम्पू कैटेगरी के लोग आपको हर जगह नजर आएंगे। तो आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मेल जी फीमेल्स दोनों को ये मेरा मशवरा है कि इनको करना है आपने अपनी लाइफ में ब्लॉक। ब्लॉक करके कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन दबाना है और इनको हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। तो आपने इनके साथ करना ये है सोम्पू कैटेगरी के साथ। ठीक है, दिस इज अ नाइस वर्ड, सोम्पू कैटेगरी। मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरी लाइफ में भी जो भी सोम्पू है मैं उनको निकाल दूं। अच्छा। अच्छा जी, हसन साहब, अब हमारा जो है शो क्या कहते हैं अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो उससे खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव टाइम्स, तो इसके बारे में सम अप करें, और फिर उसके बाद जो एक हमारा छोटा सा राउंड है, एक रैपिड फायर है कि मैं डिफरेंट चीजों के नाम लूंगी और आपके व्यूज जानना चाहूंगी अदर देन योर कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव। हम कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और कुछ फ्रेजेस के बारे में आपके व्यूज लेंगे। तो आप पहले इस टॉपिक को सम अप करें और लोगों को एक जल्दी से हमें बता दें कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव टाइम के लिए क्या के की पॉइंट्स हैं वो। तो जी बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप आपका अल्लाह ताला के साथ आया हुआ है ना, नमाज, कुरान पाक और थर्ड नंबर पे दुरूद शरीफ, उस गैप को खत्म करें। खत्म करें उस गैप को। मतलब नमाज पढ़े, 5 वक्त की कुरान पाक पढ़े। ये देखिए कोरोना जो है ना, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अल्लाह ताला ने हमें जगाया है, अल्लाह ताला ने हमें हिलाया है कि इंसान बन जाओ, जाग। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जी खुद जी। अपने रियल टाइम में ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपने आप को खुदा बैठे थे, अल्लाह माफी दे। आज अस्तगफुरुल्लाह। वही लोग अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, वही लोग आज तरले मिलता रहे हैं कि हमें नौकरियां दे दो। वही लोग जो लोगों को टाइम नहीं देते थे इंटरव्यू के लिए, जो लोगों को तंग करते थे इंटरव्यू में कि यार इसको रुला के भेजो इस कमरे से, आज कोरोना की वजह से मेरे तरले, मतलब मेरे नहीं, मतलब बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे लोगों के तरले कर रहे हैं कि जी कि हमें जॉब के लिए रख ले। तो देखें, ये तो एक चीज है कि अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है कि नहीं, मतलब वेकअप कॉल एक दी है। पहली चीज तो ये है कि आपने जो है ना पॉजिटिव रहना है और अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो अपना खत्म करना है। और जो आपको ये जो एम्पल टाइम मिल गया है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का टाइम मिला है आपको, इसमें आपने सीखना है। आपने घर में जब भी आप रह रहे हैं तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करें, लोगों के साथ जो है ऑनलाइन मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज मेंटेन रखें, क्योंकि अभी कोरोना है और रियल टाइम है, तो ये सारा सिलसिला उस तरह से रहेगा। तीसरा, आज अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है कि फैमिली वर्क लाइफ बैलेंस, याद आया वो टाइम जब आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते थे, वो फैमिली आपको कहती थी कि आओ देखो, आज किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इश्यू आया हुआ है, तो फैमिली ने ही उसको संभाला हुआ है, फैमिली ने ही उसको पकड़ा हुआ है, फैमिली ने ही उसका ध्यान रखा हुआ है। तो जी जी। अब ये वाला जो टाइम है ना, इसमें और आपने फैमिली से क्लोज होना है और फैमिली के साथ रहना है। ये मेरा एक मैसेज है कि आपने प्लीज इन पर अमल करें, पॉजिटिव सोचें, लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। लोग ये कहेंगे आपको, फिर मैं कहूंगा सोम्पू कैटेगरी के लोग, सोम्पू जी आपको ये कहेंगे नौकरी नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली है। आज एक स्टेटमेंट आएगी कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी,
क्या हुआ, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एहसान है उसकी जात का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अच्छा, जब भी आपके जहन में कोई ऐसे ख्यालात आए ना नेगेटिव थिंकिंग, आप उसको कन्वर्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह में, आप उसे कन्वर्ट करें थैंक यू में। बहुत सारे अल्लाह ताला ने आपको चीजें दी हुई है ना जो आपने कभी सोची ही नहीं। आपको अल्लाह ताला ने Definitely. इतना प्यारी आंखें दी है, अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा जिस्म दिया है, आपने अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी आपको अक्ल दी है, बहुत सारी चीजें दी, अल्लाह ताला का तो आपने कभी शुक्र ही अदा नहीं किया। तो ये वाला टाइम है कि आप उन नेगेटिव थिंकिंग को कन्वर्ट करें पॉजिटिव में, उसकी तरफ जाएं, अल्लाह से राब्ता करें और शुक्र उसकी जात का अदा करें। मुश्किल टाइम है, बिल्कुल है, मुश्किल टाइम में, मुश्किल टाइम में आपने मुश्किल टाइम को फेस करना होता है, उसमें से निकलना होता है, और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सिचुएशन में ना क्या होता है, लोगों को रवैये याद रहते हैं, बंदा भूल जाता है, लोगों को रवैये याद रहते हैं कि उस सिचुएशन में उस बंदे ने किया क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई सिचुएशन आ गई है, नौकरी नहीं है, कोई मसला मसाइल है, घर वालों को वो सिचुएशन याद रहेगी कि यार इसका उस टफ टाइम में हमारे साथ रवैया क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, वो रवैया याद रहेगा। तो वो आपने रवैया जो है ना, वो आपने रवैया पॉजिटिव ही रखना है। आई नो मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज चल रहे हैं, वो जो अंदर का जो बहू है ना, आज इस सेशन के बाद उस बहू को आपने मारना है। तो यही मेरा मैसेज है। ओके, थैंक यू हसन साहब। अब हम अपने राउंड की तरफ चलते हैं जिसके अंदर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी। पहले पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलूंगी। क्या कहते हैं, सबसे पहले इमरान खान। घबराना नहीं है। ओके। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, फॉर मी आई थिंक इज अ ग्रेट लीडर। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ का वो था ना कि शर्म होती है, हया होती है। ओके जी। अगर देखें आज जैसे कि फादर्स डे है, तो हम्म जैसे आपने अपने सेशन में भी अभी पहले भी हमें कहा कि फादर, तो फॉर यू व्हाट इज द वर्ड फादर, आप फादर के वर्ड को कैसे डिफाइन करें? हम्म अच्छा, मैं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में रियल टाइम प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा शेयर करता हूँ, तो मैं कुछ दिन पहले एक साहब से मिला, तो मैंने उनसे कहा, ही इज ऑन डेली वेजर ना, वो डेली वेजर थे, तो मैंने उनसे कहा 50-55 साल की उम्र थी आई थिंक। तो मैंने उससे कहा, बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना तो डर नहीं लगता, मतलब ਤੁਸੀਂ मतलब डर नहीं लगता ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना आ रहा है फला। खैर उन्होंने सारा कवर शवर किया हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा, पुत्र अगर कोरोना तो डर गया ना, तो यार कार रोटी कौन लेके जाएगा, बच्चों को खाना कौन खिलाएगा। जी तो बाप की अजमत ये है, वो खुद अपने आप को, खुद अल्लाह माफी दे, प्रॉब्लम खुद अपने साथ फेस कर लेगा, खुद अपने एंड पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन बच्चों के ऊपर वो कोई चीज नहीं आने देगा। तो ये है असल में बाप आपका। तो बाप जो होता है ना, वो एक शेल्टर होता है। बाप जो होता है ना, वो आपका भरोसा होता है। बाप जो होता है ना, बाप वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। तो जो फादर है ना, जो आज फादर्स डे में, मैं फादर्स डे पे अपने फादर को फिर अगेन सल्यूट करना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूं ना, अपने फादर की वजह से हूँ। ये आज जो भी मेरे में अल्लाह ताला ने जो वैल्यू ऐड की है, और सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस तरह से मतलब बेहतर एक मुकाम दे दिया है सोसाइटी में, एक वेल रिनाउंड एचआर प्रोफेशनल, ये सारी की सारी दुआएं हैं आपके माँ बाप की हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो फादर है ना, अगर वो आपकी लाइफ में ना हो, तो वो जिंदगी को जिंदगी तस्वुर किया ही नहीं जा सकता। बाप बेशक। का आपकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाम होता है। बाप आपका रहबर होता है, बाप आपका लीडर होता है, बाप आपको उंगली से पकड़ के चलना सिखाता है, बाप आपको बताता है कि बात कैसे करनी है, बाप आपको बताता है कि तुमने जिंदगी में चलना कैसे है। ये जो सिचुएशंस आती है ना आपकी लाइफ में, मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में ना लाइफ चेंजर जरूर होता है। मेरी लाइफ में जी लाइफ बिल्कुल। चेंजर जो थे ना, वो जो गेम चेंजर थे, वो मेरे फादर थे। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग, मैं ये तवस्सुल से कहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी आपके फादर ने बहुत वैल्यू ऐड की होगी और कंट्रीब्यूट किया हुआ होगा। हमारे लिए तो हर डे फादर्स डे है। यही मेरा बिल्कुल एक मैसेज है। बिल्कुल। अच्छा, आप लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जिंदगी जो है ना, जिंदगी जिंदगी एक अल्लाह ताला की तरफ से ना एक नेमत है और एक रहमत है।
अल्लाह ताला ने ना ये हमें एक ही दफ़ा मिलनी है, उसके बाद हमें दोबारा ये ज़िंदगी नहीं मिलनी। तो जितना अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया हुआ है, वक़्त दिया हुआ है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला के साथ राब्ता करें और उसके साथ कनेक्टेड रहें। यही मेरी एक इसके ऊपर है कि ज़िंदगी है। ठीक है, इसी हमारा जो है ये छोटा सा एक गेम खत्म हुआ। अब हम जो है अपने शो के इख्तिताम की तरफ जाएंगे, लेकिन हसन साहब उससे पहले आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे अदारे के बारे में और जैसे कि लोग आपको सुन रहे हैं तो कोरोना के बारे में, क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम हर प्लेटफॉर्म से जो है कोरोना की अवेयरनेस, जैसे कि आपकी एक फैन फॉलोइंग है, लोग आपको देख रहे हैं, तो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोविड सिचुएशन के अंदर, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो आप वो प्लीज करें, फिर हम इस शो को रैप अप करेंगे। जी सर। अच्छा, इसके ऊपर मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए जो भी गवर्नमेंट ने हमारी एसओपीज़ जो फॉलो करवाई हैं, उन एसओपीज़ पे ज़रूर अमल करें। ज़रूर अमल करें उन एसओपीज़ पे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, अपने हाथों को बार-बार धोएँ, नाक, मुँह, कान पर अपने हाथ जो है ना, वो ये ना लगाएँ। अच्छा, हमें अक्सर क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारी लाइफ में अभी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस चल रही हैं। हमारी लाइफ में ये भी हो रहा है कि खुदा न खास्ता लोगों की डेथ्स हो रही हैं, बहुत सारी इश्यूज हो रही हैं। देखिए हमें कहा गया है कि अभी हम घर पे रहें, घर पे रहें। तो आप प्लीज बिला वजह, किसी वजह से, कोई ऐसी वजह जो आपको समझ नहीं आती, उस वजह से आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज घर पे रहें, घर पे रहें। और आपको अक्सर ये स्टेटमेंट मिलती है ना कि यार हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो रिश्तेदारी छूट जाएगी, हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ये मसला पड़ जाएगा, वो मसला पड़ जाएगा। भाई जिंदगी होगी, जिंदगी रहेगी तो आप बाकी सारी चीजें देखेंगे। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी, अल्लाह ना करे, तो फिर आप रिश्तों को कैसे देखेंगे? तो ये मेरा एक मैसेज इसके ऊपर ये है, अब लोग आपसे ये कहें ना कि रिश्तेदारी छूट जाएगी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, हम पे टफ टाइम बिल्कुल है, टफ टाइम, लेकिन ये वक्त में गुजर जाना है। पॉजिटिव रहें और जो एसओपीज गवर्नमेंट ने हमें कही हैं उनको जरूर फॉलो करें। ओके, थैंक यू हसन साहब। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि हमारे ऑडियंस के लिए ये एक संडे की ट्रीट रही होगी, क्योंकि आप जैसे प्रोफेशनल का आना और इस प्लेटफॉर्म से आके शेयर करना, तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल थॉट्स विद अस, क्योंकि आपने जो हमारे साथ शेयर किया है वो आज के इस कोविड के दौर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे पॉजिटिव हैं। तो थैंक यू सो मच हसन साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। लाइकवाइज, और पीएन भाई का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पीएन भाई का भी उन्होंने आज अपॉर्चुनिटी दी और मौका दिया। वहाब का भी थैंक यू वेरी मच वहाब, एंड आपका भी शुक्रिया कि आपने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। एंड थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और फिर हम आपके पास हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक को लेके। तो उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और जो है हैप्पी फादर्स डे। अल्लाह हाफिज।